नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं श्री राम चरित्रमानस का कथा आरंभ कर रहा हूँ। आज का एपिसोड 5वां है। आइए, जहाँ तक चौथे एपिसोड में मैंने पाठ किया था वहां से आगे मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपकी मर्जी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। पहला श्लोक है। जे गावही या चरित्र संभारे तेहि एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी तेहि सुरवर मानस अधिकारी। कहते हैं जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता। अगला पाठ है, अगला श्लोक है। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। तंबुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रसना। कहते हैं जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत हिय हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपत कराला, तिन्ह के बचन बाग हरि प्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से विहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोहा है। जे श्रद्धा संबल रहित नाही, संतनहन कर साथ। तिन्हा कहूँ मानस अगम, अति जिन्हई न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भागवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुराई होई। जड़ता जार विषम उर लागा, गाय हूं न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वे वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मंजन पाना, फिरी अबई समेत अभिमाना। जय बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता और अभिमान सहित लौट आता है।
फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कर कर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्रह व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपाम बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजून करई, महाघोर त्रय ताप न जाय जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तंजही न कहूं, जिनके राम चरण बल भाऊं। जो नहाई चाह यही सर भाई, सौ सत्संग कराऊं मन लाए। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरण में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। आस मानस मानस चक्षाहे, हई कभी बुद्धि विमल अवगाही। हाउ हृदय आनंद उछाहू, उमेगा वो प्रेम प्रमोद परवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल पुला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दोनों दो सुंदर किनारे। नदी पुनित सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुण मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली। आइए दोहा पर। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दोहु कुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सरित ही जाए, मिली सुकीर्ति सरज सुहाए। सनुज राम समर जसु पावन, मिलाओ महानदु सोन सुहाव। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव धुनि धरा, सोहित सहित सुबिरत विचारा। त्रिविधि ताप त्रासक मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों की तीनों तापों को डरावने वाले यह तिमुहानी नदी
राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रहे। मानस मुन मिली सुरस रही, सुनत सूजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मनों को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं। वे ही मानो नदी तट तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराते, तेज जलचर अगिनत बहु भाते भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाए, अवर तरंग मनोहर ताए। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। दोहा। बाल चरित्र चाहू बंधु के बनज, विपल बहुरंग। निरपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही उसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भमर और जल पक्षी है। सियई स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पट पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सिवेका। क्षमा कीजिए, सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही। अनेकों सुंदर विचार प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। आप सबसे आग्रह है कि जिन्होंने एपिसोड तीसरा नहीं देखा है वो आप तीसरा एपिसोड भी देख लें। वो भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। और तब आपको आगे की जो पार्ट आज की पार्ट है चौथी पांचवी है वो आपको समझ आएगी। ठीक है। और ये समझने बड़ा कठिन है, बहुत ही आसान है। कथा सुनिए और समझिए। ठीक है। और आप सबसे आग्रह है कि ये हमारा चैनल का नाम है स्पिरिचुअल टॉक। इसका हिंदी नाम है आध्यात्मिक वार्ता। और जो नीचे लिखा हुआ है spiritual@spiritual talk 007, ये अब चेंज हो गया है। स्पिरिचुअल टॉक 00 नहीं है, 55 है। इसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ठीक है। @spiritual talk 555 ये डालिए, आपको मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का पार्ट जो है आरंभ करते हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होए, पथिक समाज सो सरई सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुभद्र राम बरवान। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इसी नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बांधे हुए घाट है। सनुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरि सही पुल काही, ते सुकीर्ति मन मुदित नाही। भाइयों,
सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल राजा, समा कीजिएगा, साजा परब जोग जनु जुड़े समाजा, कमाई कुमति के कई केरे, परी जासु फल विपत्ति घनेरे। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। ककई की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपदा क्षमा कीजिएगा विपत्ति आ पड़ी है। आइए दोहा है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग जाग, कली अग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग का। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीर्ति सरित छौ ऋतु करी रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपनी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु में है। श्री रामचंद्र के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु। वर्णव राम विवाह समाजु, सोम मुद मंगलमय ऋतुराजु, कृष्ण दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवन। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बराई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य कला का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव शीतलताई, सदा एक रस वरिन न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए दोहा है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, हयप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर
भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियस मनोमल हारे। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता, इस सुंदर और निर्मल जल का हम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैलों को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भाव शरम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दरिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलिन को हर लेता, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए त, मीट ही पाप परिताप हिएत। यह जल काम क्रोध मद और मोह नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पानी से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन ही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरिख रवि कर भाव भारे, फिर ही मृग जिमी जीव दुखारे। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली कला के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। आइए अगला दोहा है। मति अनुहारी सुबारी गुणगन गनि मन अनवाए, सुमिरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुनाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मनों को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरु हियाई धरी पाई प्रसाद, कहाऊ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तीनही राम पद अति अनुरागा। तपस सम दम दया निधान, परमार्थ पथ परम सुजान। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त
जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होए, तीर्थ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पता है ना कहाँ कुंभ मेला होता है, वहीं की बात हो रही है। प्रयागराज, संगम, जहाँ माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ महाकुंभ होता है। उसी के बारे में चर्चा है इस कथा में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे का श्लोक करते हैं पाठ। पूजहि माधव पद जल जाता, परिस अखाय बटु हरि सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वैनी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीर्थ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभागा। कहीं क्षमा कीजिए, कहीं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। आइए अगला श्लोक है। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, भरद्वा मकर मजी गवन ही मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेक। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनित मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र स्नान पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोले, आइए जान। नाथ एक संसौ बर मोड़े, करगत वेद तत्व सबु तोड़े। कहत सो मोही लागत भय लाजा, जे न कहूं बड़ हुई अकाजा। कहते हैं, हे नाथ,
मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि हो, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। आइए आगे का संवाद देखिए कैसा है। दोहा है। संत कहाई असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं। गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार ही प्रगट हो निज मोहू, हरहु नाथ करी जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गाओ। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवा कर, कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चरि चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभो निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिना कर चरित्र विदित संसारा। नारी बिरहा दुख लेव अपारा, भौ रोष रन रावण मारा। कहते हैं एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। आइए अगला श्लोक का अगला दोहा है। प्रभु सोई राम की अपार कहूं, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं, विवेक विचारे। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारे, कहूं सो कथा नाथ विस्तारे। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम हई विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भरम मिट जाए,
आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गुढ़ा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रसमय रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया कि मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनह सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेशु विशाला, राम कथा कली का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जे पाना। ऐसा ही संशय किनी भवानी, महादेव तब कहा बखान। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। आइए अगला दोहा है। कहूं सोमति अनुहारी अब उमा, शंभु संवाद। हाउ समय जो ही एतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शंकर जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उसके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। जग जननी ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीना अवतारा। पिता बचन तजि रजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। आइए दोहा है। हृदय विचरत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतेरऊ प्रभु गाये जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे
कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सो शंकर उर अति क्षोभु सती, न जानही मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मनु डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानते। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्चह साचा। जेहि नाही जाऊं रही पछतावा, करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी। ब्रह्मा जी ने वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते। हाँ, ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। यही विधि भाई सोच बस ईसा, ते ही समय जाई 10 सीसा। लीना नीच मरी चही संगा, भाऊ तुरत सोऊ कपट कुरंगा। सो इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह मरीच तुरंत कपट मृग बन गया। सो राम भक्त, आप सबसे आग्रह है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा आग्रह है। और आज का पाठ हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ जो एपिसोड 6 होगा वो आगे यहाँ से स्टार्ट आरंभ करेंगे। आए हमारे साथ बने रहिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय लक्ष्मण जी की, जय सीता मैया की। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम।